हेलो दोस्तों। सावन के महीने का पहला प्रदोष व्रत कब है? तो 2025 में सावन का जो पहला प्रदोष व्रत है वो पड़ रहा है मंगलवार 22 जुलाई को। तो मंगलवार के दिन ये भौम प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम भौम प्रदोष है। यानी जब भी प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है तो उसका नाम पड़ता है भौम प्रदोष व्रत। जो साधक इस व्रत को रखता है, आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। तो 2025 में ये व्रत पड़ रहा है 22 जुलाई का। अब इसमें खास बात क्या है? खास ये है कि सावन का जो पहला प्रदोष व्रत है, इस दिन जो है दुर्लभ ध्रुव योग पड़ रहा है, जो कि बहुत मंगलकारी संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाए तो काफी कहते हैं ना, अक्षय फल प्राप्त होता है। इसके अलावा देवों के देव महादेव को यह दिन पूर्णतः समर्पित है। तो इस दिन माता पार्वती भगवान शिव का विधिवत आप पूजा करें और भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। भांग है, धतूरा है, आंकड़े के पुष्प हैं, समी के पत्र हैं, भगवान को अर्पण करें। बेल पत्र चंदन लगाकर आप चढ़ाएं। इसके अलावा ऋतु फल चढ़ाएं और भगवान का वहीं बैठकर उनकी श्री शिव चालीसा है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव मंत्रों का जाप करें। रावण द्वारा लिखा गया शिव तांडव स्त्रोत, उसको पढ़ सकते हैं आप। आरती करें भगवान की, क्योंकि इस बार का बहुत खास है 2025 में, जो कि 22 जुलाई को पड़ रहा है और पहला है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो इस दिन जो है दुर्लभ ध्रुव योग भी बन रहा है, जो कि ध्रुव योग दोपहर 3:22 तक है। इस दिन भगवान की पूजा करने से कहा जाता है शुभ कामों में सफलता मिलती है। और द्वि पुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि 5:37 से सुबह 7:05 तक रहेगा। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से अक्षय फल मिलता है। इसके अलावा मृगशिरा आद्रा नक्षत्र है, जो और भी शुभ है। तो इस दिन आप पूजा जरूर करें भगवान की, और भगवान की पूजा करने के साथ साथ वहीं पर एक अखंड दीपक जलाएं, जो रात्रि भर जलता रहे। और हो सके तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी एक दीपक जलाएं और उनकी जड़ों को मीठे जल से सींचे। अगर आप भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं तो सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र ना तोड़ें। तोड़ना है अगर आपको तो पहले तोड़ कर रखें। अब जैसे आज सोमवार है तो आपको आज जो है बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले तोड़ कर रखें। नहीं तो पुराना जो शिवालय में चढ़ा हुआ है ना, उसको भी आप धोकर चढ़ा सकते हैं। और भगवान के जो भी मंत्रों का जाप आता है उसका जाप करें, और वहीं पर बैठकर जो है भाव विभोर होकर आप भजन गा सकते हैं भगवान के, या फिर आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का बहुत शुभ योग में आ रहा है। तो आप भौम प्रदोष का व्रत जरूर रखें, भगवान शिव की पूजा जरूर करें।